स्ट्रैटेजिक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। जो सिचुएशंस अफगानिस्तान में डेवलप हो रहे हैं उसके संदर्भ में आज हम मेजर जनरल के सिन्हा से दो सवालों को समझना चाहेंगे। पहला सवाल कि तालिबान क्या है, और दूसरा ये धारणा कि तालिबान को कोई डिफीट नहीं कर सकता और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान 2.0 आने वाला है, क्या ये सही है और सर इसकी संभावनाएं कितनी हैं? जो देखिए मैम, जो आपने सवाल किया है कि तालिबान क्या है और जो एक धारणा बनी है कि तालिबान को आप डिफीट नहीं कर सकते, उसको हरा नहीं सकते, और एक ऐसा नैरेटिव पैदा किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर में वो वो ग्रेवयार्ड है सारे एम्परर्स का। देखिए, हम तालिबान से अफ़गानिस्तान को जोड़ते हैं, जो कि धारणाएं हैं। इस चीज़ को समझने के लिए विस्तार से, और उसको बाद में जब मैं आपको इसका कंक्लूजन दूंगा कि क्या तालिबान को हराया नहीं जा सकता, डिफीट नहीं किया जा सकता, तो वो खुद अपने आप खुल करके सामने आएगा। तो चलिए हम उसके पहले स्ट्रक्चर के ऊपर में उसकी बातचीत करते हैं। देखिए मैम, तालिबान का स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज ज़मीन पे एग्जिस्ट करता है। तालिबान का जो हेड होता है उसको वो अमीर बोलते हैं, और मौलवी हबीबुल्लाह अकुन ज़्यादा हैं अभी 2016 से। इसके पहले जो थे वो उसके फाउंडर थे, जो फाउंडर रहे हैं तालिबान के, मुल्ला मोहम्मद उमर, जो कि 2016 में जिन्होंने डिक्लेयर किया तालिबान ने कि वो नहीं है, वो नहीं रहे, जबकि वो मारे गए थे 2014 में। 2 साल तक छिपा के रखा था। और उसके जो को फाउंडर थे, ये मुल्ला अब्दुल गनी बदार, ये कौन फाउंडर तालिबान है, जो कि अभी सारा चेहरा इसी के इर्द गिर्द घूमता है, जो अभी पॉलिटिकल विंग को हेड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है अभी आज के दिन में। ये उनके को फाउंडर थे, और जब ये अमीर हुआ करते थे तो ये सीनियर जज होते थे। सीनियर जज का बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुल्ला अब्दुल हकीम अभी हैं, वो ओवरसीज़ करते हैं तालिबान जुडिशरी स्ट्रक्चर को, और वो लीड करते हैं पूरे नेगोशिएशन टीम को, दोहा को। तो ये बताना इसलिए चाहूँगा कि थोड़ा ये जज क्या है, ये सीनियर जज बोलते हैं, मगर ये सरिया की तरह से जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो चला रहे हैं, और अफ़गानिस्तान को सरिया के ऊपर जो कट्टर फंडामेंटलिस्ट एब्सोल्युटली रूथलेस हैं, हाथ काट देना, मौत के घाट उतार देना, पत्थरों से मार देना, और टीवीओं को तोड़ देना, कोई चीज़ नहीं हो सकता, बुर्के पहन के रहेंगी वे, जो वेमेन है स्कूल नहीं जा सकती, बच्चियां जो हैं 10 साल से ऊपर, इन चीज़ों, इस तरह की कट्टरता यहाँ से इस जज के द्वारा चलाई जाती है। तो वापस आते हैं उसके प्रेजेंट स्ट्रक्चर में। पॉलिटिकल विंग तो बता दिया, मिलिट्री ऑपरेशन विंग वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके कमांडर जो हैं वो मोहम्मद याकूब हैं, वो सन हैं, वही जो फाउंडर ऑफ तालिबान हैं। और अभी जो तंजीमें उनके अंदर हैं जो ग्रेविटेट कर रही हैं, जिसके अंदर में 65 से 80 हज़ार तालिबान मानते हैं, और 10,000 ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो डीप से जो एब्सोल्युटली फंडल रेडिकलाइज्ड लोग हैं, वो धीरे धीरे, और उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसमें पाकिस्तान आर्मी के भी लोग हैं, इसमें रिटायर्ड पर्सन हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान के वहाँ, और ये जो ये है डूरंड लाइन, उसके थ्रू ये आते जाते हैं, और उन जगहों से पहुंच रहे हैं और ग्रेविटेट कर रहे हैं उस इलाकों में जहां तालिबान का वर्चस्व है। तो इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करता है। तहरीक तालिबान, जो पेशावर का स्कूल अटैक हुआ था, ये सारी चीज़ें जो अभी चाइनीज़ जो मारे गए हैं, 9 इंजीनियर्स, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का उसमें हाथ होता है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करता है, मगर अफ़गानिस्तान में वो तालिबान के लिए काम करता है। अल-कायदा, जिसको आपने उसामा बिन लादेन है, उसका नाम सुना है, आइसिस इस्लामिक स्टेट उसका हिस्सा है। ये जो पूरे विश्व के अंदर में अपनी कैलफियट को लाना चाहते थे, भारत भी उनके नक्शे में था। लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीक, एंड 4 से 5 जो ग्रुप्स हैं इसके अलावा वो इसके अंदर है। देन दूसरी बात है जो हेड ऑफ हक्कानी नेटवर्क, सरजाजुद्दीन हक्कानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान का बेबी है, एंड दैट्स वाई ये डेप्टी बना दिया गया है।
इतना इम्पॉर्टेंट है। हक्कानी नेटवर्क की बातें होती हैं, अमेरिका भी पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था, हक्कानी नेटवर्क, और जो प्रॉब्लम हुई उसको मैं आपको ये समझाता हूँ वापस। देखिए मैम, हमने स्ट्रक्चर मोटे तौर पर इसको समझ लिया है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा और को एम्फसाइज और अंडरस्कोरिंग करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तालिबान को समझने के लिए। जैसा मैंने पहले भी बताया, जब उसके स्ट्रक्चर को देख रहे थे कि 1994 में तालिबान का गठन हुआ, और ये गठन हुआ और ये ब्रेन चाइल्ड जो है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर में है, और पाकिस्तान से आई, और उस समय उसको फ्रंट लाइन स्टेट होता था, पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट हुआ जब यूएसएसआर ने इन्वेट किया था अफ़गानिस्तान को 79 से लेकर 89 तक, और अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट और किस तरह से अलकायदा को, जो कि अरब के टेररिस्ट थे, उनको ला करके अलकायदा खड़ा किया और पूरे के पूरे की जो इन्वेजन थी उसको समाप्त किया। 1989 में जैसे ही यूएसएसआर यहाँ से निकला, जो कि उसके बाद में उसका विघटन का कारण पड़ा, उसका डिसइंटीग्रेशन का कारण पड़ा, पूरा यूएसएसआर तितर बितर हो गया, मगर उसने जो वहाँ पर अपने पपट गवर्नमेंट को छोड़ के गया, और वो चलता रहा, अफ़गानिस्तान की सत्ता उनके हाथों में चलती रही, नजीबुल्लाह साहब करते रहे उनको, और यूएसएसआर के माने जाते थे कि वो पिटलगू हैं। तो उसको डिफीट करने के लिए फिर से अमेरिका ने यहाँ पर इंटरवीन किया, और तकरीबन 1994 में पाकिस्तान के सोच के अनुसार मिलता हुआ उसको फिर यूज़ किया और तालिबान का गठन हुआ। तालिबान वो हैं जो कि पूरे के पूरे मदरसों से आए हैं, पाकिस्तान के मदरसों, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो देवबंद मदरसे थे, जहाँ फंडामेंटली, जिसको सऊदी अरेबिया ऐसी कंट्री उसको उनके पैसे से, उनकी सोच से, क्योंकि वो पूरे विश्व में इस्लाम को लाना चाहते, कैलफेट की बात सोचते थे, वहाँ से ये आया हुआ एक सोच था, और ये तालिबान ने वही सोच से आगे बढ़े। और इसकी जब 94 में तालिबान बना, और उस करीब 30 से 40 कैंपें जो हैं इसी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रीजन के ऊपर में, जो ईस्टर्न साइड है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर हुआ, इनकी ट्रेनिंग हुई। और इनिशियली इसके अंदर में बेसिकली ये जो पख्तून कहते हैं, जो वो लोग थे, और पाकिस्तान के वो हार्डलाइनर्स थे जिन्होंने इनको ज्वाइन किया था। मगर धीरे धीरे दूसरे देशों, दूसरे जगहों से भी, जैसे ताजिक हैं, हजाराज हैं, इन चीज़ों को, क्योंकि वो सत्ता में आने की ललक, जो वॉरलॉर्ड की थ्योरी है, जो इथनिक वहाँ पर एक अपना समीकरण है, उसके तहत हुआ। फिर आपने देखा कि इसी 96 में 2 साल जद्दोजहद के बाद खूब उन्होंने पूरा का पूरा सत्ता हासिल कर ली, और उन्होंने डिफीट कर लिया। उसके बाद किस तरह से वहाँ पर कत्लो गारत हुई, लोगों को मारा, कैसे उनको टेरराइज़ किया, वो तो सब दुनिया में सब जानते हैं। उसके ऊपर में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के पास पहुँचती रही है और सबको पता है। जब 2001 में 5 साल के इनके शासनकाल के बाद तालिबान शुरू में बहुत, अफ़गानिस्तान के लोगों ने उनका बहुत समर्थन किया, और उन्होंने शायद कहा कि शायद ऐसी ही चीज़ की ज़रूरत थी। पहले 2-3 साल, जो 96 से लेकर के आप 99 मोटे तौर पे लीजिए, जब कारगिल हुआ था, तो उस समय उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, कुछ अच्छे काम किए थे। जैसे उन्होंने अपने इलाके में डेवलपमेंट काफ़ी किया, उन्होंने करप्शन को हटाया, और जो भी लोग छोटे पेटी थेफ्ट्स ये सब करते थे या अडल्ट्री होते थे, उनकी हार्श पनिशमेंट। तो शुरू में तो वो चेहरा अब तालिबानियों का बड़ा भाया अफ़गानिस्तान के आम लोगों को। बस बाद में उन्होंने पूरा का पूरा अपना चेहरा ही बदल दिया, मुखौटा ही बदल दिया, और एब्सोल्युटली कट्टरता, क्योंकि उनकी एम्बिशन आ गई। क्योंकि इसी बीच में जो अलकायदा था वो चला गया था सूडान, वो भी वापस आ गया,
और ISIS जो है इस्लामिक स्टेट की भी वो स्थापना का वो जो चीज़ें हैं उसका रूट पकड़ने लगा। तो ये पूरे के पूरे ये फंडामेंटलिस्ट इसी इरादे से, और फिर वो अफ़गानिस्तान को सरिया की तरह चलाने लगे। और जो सीनियर जज की बात हमने कहा था, जो जुडिशरी उन्होंने बनाया अपना सिस्टम, उसके अंदर वो टेरर, जो फियर साइकोसिस, डर पैदा करके अपने ऊपर में, और शायद वो अल-कायदा के साथ और आइसिस जो है इस्लामिक स्टेट के जो उसके साथ लग करके उनकी भी एम्बिशंस बढ़ गई तालिबानों की, कि वो शायद पूरे विश्व के अंदर में उनका एक राज हो, इस्लामिक स्टेट आए, कैलफेट आए, और वो मिलता जुलता है। 9/11 के बाद जब अमेरिकन आए और जो हमने देखा कि 2011 में जिस तरह से उसामा बिन लादेन को मारा गया, उस समय एक मौका था अमेरिका को यहाँ से निकलने का, मगर मेरे ख्याल से इस्लामिक स्टेट और जो अल-कायदा बहुत ज़्यादा था और उनके ऊपर उनका डर था, इसके कारण वो नहीं निकल पाए। और 2016 के बाद, 14 के बाद अमेरिका ने तो कोई ग्राउंड एक्शन ही छोड़ दिया और तालिबान धीरे धीरे अपने पैर जमाते गए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ बदली, क्यों अमेरिका को ऐसा लगा कि वो इससे निकलना चाहिए, और राइटली सो उनको निकल जाते। वो पहले निकल जाते तो परिस्थितियाँ दूसरी होती, नॉट अमेरिका के लिए, पूरे विश्व के लिए। मगर अमेरिका की लोग ऐसा डिसाइड कर देते हैं कि जस्ट उन्होंने इंटरवीन किया, ये हो गया। मगर अमेरिका ने जो कॉन्सेप्ट आई थी, इस्लामिक कॉन्सेप्ट आई थी, उसको रोकने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। विश्व के अंदर में जो कैलफेट को ख़त्म करने के लिए उसमें योगदान रशिया का भी हुआ, दूसरे लोग जो खास करके इराक में, सीरिया में जो किए हैं, उस एंगल से यदि आप देखते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरे विश्व में जो स्थिति आज बनी है कि एक टेररिज्म का थोड़ा तो चेक बैलेंसेस है, टोटल डिफीट नहीं हुआ है। जो अभी इम्पॉर्टेंट है, जो इन चीज़ों को समझना है, जहाँ हम ले जाते हैं, वो है जिसको अमेरिका जिस स्ट्रैटेजी से आया था कि डिवाइड द कंप्लीट थिंग्स, और उसको डिफीट कर देंगे, तालिबान को डिफीट करेंगे बाय डिवाइडिंग देम, और उसके बाद जो अफ़गान फोर्सेस हैं उसको हम करेंगे कि अफ़गान के फोर्सेस ही उनको हावी हो जाए इस जगह में, जिससे कि तालिबान डिफीट हो जाए, जो कि नहीं रहा। और उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल रूप दे दिया, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बड़ा योगदान रहा, जो आप देखती हैं आज के दोहा में जो हो रहा है। और उसके बाद जो उन्होंने एग्रीमेंट किया 2020 का एग्रीमेंट, जिसके अंदर में उन्होंने ये भरोसा दिला दिया कि हम लोग केवल सत्ता को शेयर करेंगे, हम बदले हुए लोग हैं, हम शायद शरीयत लॉ नहीं लाएंगे। मगर जैसे ही उनको ऐसा लगा कि अमेरिका अब जाने वाला है, तो इन चीज़ों को ताक में रख करके जिस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा सेम जो उन्होंने किया था इस्लामिक इमिरेट 1996 से 2000, उससे भी भयंकर, उससे भी ज़्यादा घिनौना चेहरा जो अभी सामने आ रहा है। कत्लो-गार्द कर रहे हैं, मार रहे हैं, फियर बता रहे हैं। और यहाँ पर एक लास्ट वर्ड कहूँगा, क्योंकि अमेरिकन ने डिपेंड किया था कि जो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ा किया है अफ़गानिस्तान के अंदर में, जो अफ़गानिस्तान नेशनल आर्मी की बात होती है कि वो लोग करेंगे, मगर वहाँ गलतियाँ क्या हैं? हम ये कहते हैं कि वो छोड़ के भागने, शायद ऐसा नहीं है। वो पूरा का पूरा चाहते हैं कि उसमें अध्यपस्त हो, मगर पॉलिसीज गलत है। देखिए, जो अफ़गान आर्मी है 5 साल के लिए उनके सोल्जर्स आते हैं, 4 साल करने के बाद वो 5वें साल में हथियार लेके भागते हैं, इसलिए कि उसके बाद या तो वो मारे जाएंगे या तालिबान मारेगा, क्योंकि उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो 5 साल के लिए जब आप करते हैं तो एक कॉन्स्क्रिप्ट के तरीके में लाए गए हैं, और वो या तो तालिबान ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो ट्रेंड हैं, फाइटर्स हैं। वो ऐसा नहीं है कि भगौड़ा हो रहा है, ये नैरेटिव पैदा कर दिया है लोगों ने, कि एक नैरेटिव पैदा कर दिया है कि वो भाग रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, को उनके पास वो दुविधा है। अब बात चल रही है कि उनका 10 साल का सर्विस होगा। अनटिल अनलेस ये जो प्रोफेशनल आर्मी है, जैसे इंडियन आर्मीज हैं, जो स्ट्रक्चर्ड आर्मीज़ हैं,
उनको आप एक पूरे तरीके से परमानेंटली तरीके से रखें, जो कि एक सलूशन है। जब अमेरिका ने $2 ट्रिलियन वहाँ पर इन्वेस्ट किया है 2 दशक के अंदर में, तो इतने पैसे मुहैया हो सकता है और दूसरे देशों को आना पड़ेगा और उनको मुहैया कराना पड़ेगा। इनके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट को आप यदि करेंगे तो पूरा पूरा यकीन है कि 3.5 lakhs जो ये हैं अफगान फोर्सेस, वो इसको कर पाएंगे। और दूसरी जो चीज़ है कि थोड़ा सा आप यदि पाकिस्तान को, जो अब शायद सबको समझ में आ गया है, जैसे होगा तालिबान का कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। जो ये रॉन्ग भ्रम है जो फैलाया जाता है या अज्ञान से या सुन सुनाई बातें, नहीं समझते हैं सामरिक दृष्टि को, जो चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो लोगों की धारणा ऐसी बन जाती है कि इनविंसिबल है, उनको कोई जीत नहीं सकता। तो मैं बाद में अंत में यही कहूँगा कि जरूर उनको डिफीट हो सकता है और डिफीट होगा, कि मेरे अनुसार बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत रेयर चांसेस है कि जो बात करते हैं इस्लामिक अगेन इमरत 2 की, वो आने की गुंजाइश नहीं है। धन्यवाद।